जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले पहला लेक्चर में मैं बता रखा हूँ कि सिलेबस क्या होता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो किस किस बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और अनेक सारे जो बोर्ड होते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, उन लोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसको बेसिक गणित बोलते हैं, तो इसमें कक्षा 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब तरीका मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। और उस सिलेबस के अनुसार मैं पहला लेक्चर लेके आया हूं, रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो आपको पता ही है, बेसिक मैथमेटिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना बेसिक मैथ से हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लगभग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिना मैथ के नहीं होते हैं। मैथ कंपलसरी होता है। तो ये यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी या यूपीपीएससी या एनटीपीसी या रेलवे या ग्रुप डी या बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग मैथ बहुत ज़रूरी है। तो मैथ के लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे लोग अच्छे से मैथ का तैयारी कर सकें, ठीक है, घर बैठे बैठे तैयारी कर सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में ना ट्यूशन खुला हुआ है ना स्कूल खुला हुआ है, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सेकंड लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। पहला लेक्चर तो दे रखा हूँ, ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला लेक्चर हमारा क्या है, रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले वो पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। जब आपको ये पता रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब धनात्मक की बात करें तो कोई नंबर हमारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ऋणात्मक की बात करें तो कोई नंबर हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी कि ऋणात्मक माइनस, धनात्मक प्लस में रहेगा, जिसको जोड़ बोलते हैं, और ऋणात्मक माइनस बोलते हैं। तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे कि बात करूँ तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इत्यादि। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, मान लीजिए एक आपका लाइन है। अब आपको बोल दिया जाए कि 1/2 कहाँ पे आएगा, तो अब पूर्णांक दर्शाने के लिए क्या, ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, माइनस में आता है। कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में माइनस में अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये राइट साइड में आपका क्या होता है, सब संख्या प्लस में होता है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, प्लस में। अगर कोई बोले कि इसमें 2 कहाँ है, तो 2 कहाँ है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये आपका ये आंसर रहा, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या कैसे दर्शाते हैं, ये आपको मैंने तरीका बताया, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ
तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या जो आम भाषा में हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं? 1 2 3 4 यानी कि इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या होता है। ये अनंत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आप काउंट करते चले जाओ, कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने से जो संख्या बनती है उन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको आम भाषा में बोला जाए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको ऐसे भी हम बता सकते हैं, बोलेंगे कैसे? गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर जो संख्या बनती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 अनंत, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसको काउंट करते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बता चुके हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो वही गिनती की संख्या को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो वो जो विभाजित हो जाता है उसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये भी क्या है? इत्यादि, अनंत तक। ठीक है, आप चलते जाओ, काउंट करते जाओ, ये सब क्या है? सम संख्या है। अब देखिए मैं विषम संख्या की बात करूँ, ये विषम संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब मैं आम भाषा में बात करूं तो वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 आदि, ये भी आपका क्या है? अनंत, काउंट करते जाओ आप, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? भाज्य संख्या। चलिए सॉरी, भाज्य संख्या क्या होती है? अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तब अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो वैसी संख्या जो एक या अपने आप को से भी कटे और साथ में दूसरी संख्या से भी कटे उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे कि बात करूं तो क्या है? 4 6 8 9। अब देखिए इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो 1 2 यानी कि एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है, तो वो क्या है? भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दूसरा अगला क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? तो वे प्राकृतिक संख्या है जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें अगर सिंपल भाषा में बोलो तो वैसी संख्या जो केवल एक से या अपने आप से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 अनंत, मतलब काउंट करते जाओ आप, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको तो पता हो गया। अब देखिए इसे याद करने का ट्रिक मैं बताऊं। अब देखिए सम संख्या में क्या था? किसी संख्या को 2 से विभाजित हो जाए यानी 2 से भाग लग जाए, सम संख्या। अब सम संख्या का उल्टा क्या है? विषम संख्या, जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या होता है। अब तीसरा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का उल्टा क्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या में क्या होता है? जो केवल एक या अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं।
लेकिन अभाज्य में क्या होता है, जो केवल एक से या अपने आप से कटे, जैसे में देखिए दो या तो एक से कट रहा है या दो से कट रहा है, तीन या तो एक से कट रहा है या तीन से, किसी दूसरी संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। ये ट्रिक हुआ आपको याद करने का। अगर एक याद करते हैं तो उसका जस्ट उल्टा दूसरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ये तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी शून्य को छोड़कर से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इससे आसान लैंग्वेज में, इससे आसान तरीका में मैं बताऊं सिंपल भाषा में, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, यानी कि जिसका, मैं लिख देता हूं, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, ठीक है। वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब इसको हम क्या बोलते हैं, a बटा, जैसे में a बटा b, जहाँ पर b हमारा क्या है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे देखिए 3, 5, 7, 22/7, 7/9, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे √16, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्या इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4, निकल गया ना, ये रूट हट गया, समझिए परिमेय संख्या हो गया। अगर -√16/√25 बोले, अगर ये आपसे पूछे क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। देखिए 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। तो देखिए ये रूट से बाहर निकल गया कि नहीं, ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या। तो याद करने का सबसे आसान तरीका और समझने का आसान तरीका पता हो गया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए वे वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, जस्ट उल्टा है कि नहीं। अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोलूँ, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले। क्या होगा, वर्गमूल ना निकले, ठीक है, ना निकले, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे पाई, √2, √3, क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं ना, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक बात कॉमन होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। पाई जो हमेशा हमारा क्या है, ये हमारा चिन्ह है, चिन्ह जिसको इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, ये हमारा चिन्ह है, और चिन्ह वाले हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है, चिन्ह वाले हमेशा। और जो पाई का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, ये हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। ये आप याद कीजिएगा क्योंकि ये हमेशा ऑप्शन में रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि असहभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, असहभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई 2 नंबर है, ठीक है, ये आपका 2 नंबर है, ये दोनों का मसा अगर 1 है, ठीक है, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, असहभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला है, वैसी संख्या है वह युग्म का जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, असहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं बता रखा हूँ, 2-3 का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ 5-7 का है, 8-15 का है, क्योंकि इनका महत्तम समावर्तक क्या होता है, मसा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है।
अब देखिए एल्गोरिदम, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछ देते हैं एल्गोरिदम क्या होता है, और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इस तरह से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि मोशन निकालते हैं, एक क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया होता है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही विधि हुआ, ठीक है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बनाने की जो प्रक्रिया होता है वैसी संख्या को हम क्या, एल्गोरिदम बोलते हैं। इसीलिए एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लेमा, लेमा क्या होता है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरा कथन क्या होता है, सिद्ध होता है। तो ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑप्शन में क्या बोल देगा, निम्नलिखित में लेमा क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन में क्या होगा, एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरा कथन सिद्ध होता है। एक चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम लेमा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपको अगर परिभाषा याद है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो ये हमारा रहा पूरा, जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें कौन कौन सी संख्या पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ये मैं बता दिया। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूं। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय, मान लीजिए ये एक अपरिमेय है, इसका ऋण यानी कि ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब देखिए ये अपरिमेय है, अगर इसका योग करूं यानी कि इसका ये 4 है, तो इसका अंतर क्या होगा, √2, 4 का क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय है कि नहीं, अपरिमेय। अगर इसमें अगर माइनस भी करूं तो क्या होगा, सिर्फ माइनस चेंज होगा, तो क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। एक न तो अभाज्य है न यौगिक संख्या है। जो एक है ये न तो अभाज्य है और न ही यौगिक संख्या है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, वैसी संख्या बताए जो न अभाज्य है न यौगिक है, तो ये याद करना पड़ेगा कि एक है, ठीक है। अब देखिए अभाज्यों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। पहले भी बता रखा हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक या अपने आप से कटे। जैसे में मैं बताया था ना, 1 3 5 7 अनंत तक, ठीक है। सॉरी 2 3 5 7, एक नहीं होगा, ठीक है, 2 3 5 7। अब देखिए ये 2 हमारा क्या है, सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये अनंत होते हैं। और 2 हमारी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब इसमें पंचमा प्रॉपर्टीज क्या हो गया, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेष। ये है ना गुणा का क्या है, हमारा सिंबल है, गुणा का चिन्ह है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है निम्नलिखित में कौन सा भाग एल्गोरिदम दर्शाता है, तो ये फार्मूला आता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कम से कम 30 या 50 के आसपास मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, कैसे पहचानते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब पहला मैं वीडियो बना रखा हूँ जो मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, बिहार बोर्ड के मैथ सिलेबस में, तो आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं उससे पहले भी एक वीडियो बना रखा हूँ कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, और किन किन बातों पर ध्यान रखना है और क्या क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह हम राइटिंग करते हैं जिससे हमारा आंसर सही होता है। अगर आंसर गलत भी है तो हमें नंबर कैसे मिलता है, कितनी लाइन छोड़ के लिखना है, ये सब तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए भाज्य को हम क्या चीज़ से
दर्शाते हैं? ए से। भाजक को क्या चीज़ से दर्शाते हैं? बी को। अब भागफल को क्यू से। और ये हमारा क्या है? आर, शेष। मैं सिंपल में बात करूँ, अगर किसी संख्या में हम भाग करते हैं, ठीक है, ये हमारा 19 है, किसी से भाग करते हैं तो जो भागफल आता है ये हमारा क्या आता है? ये हमारा क्यू होता है। और जो शेष आता है उसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और जो ये हमारा जो ये संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, यानी कि इसको ए से हम दर्शाते हैं। और ये हमारा क्या है? बी। तो वही तो बोलते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसमें ऑलरेडी लिख दिया हूँ, जहाँ ए हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं। बी हमारा क्या होता है? भाजक होता है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं। क्यू हमारा क्या होता है? भागफल होता है, जिसको इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। आर हमारा क्या होता है? शेष, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या हुआ? इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए मस गुने लस बराबर क्या होता है? ए गुने बी। ये हमारा क्या है? गुणना में है। ठीक है, यानी कि मस गुने लस बराबर ए गुने बी, जहाँ पे मस क्या होता है? मस यानी कि HCF, लस मतलब कि LCM। ठीक है, LCM। अब ए हमारा क्या है? पहली संख्या। बी हमारा क्या है? दूसरी संख्या। तो ये भी फार्मूला आप याद करके रखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है? P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी कि इस रूप में कोई भी संख्या होता है तो हमेशा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी कि नीचे में जो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो हर हमेशा क्या आना चाहिए? हर हमेशा आना चाहिए 2 के पावर गुने 5 के पावर आना चाहिए, तब हमारा वो संख्या क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m गुने अगर 7 आ जाए, या कोई भी नंबर यहाँ पर आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अशांत। ठीक है, ये पहचानने के लिए आता है। ठीक है, ये ऊपर में आपका P है। तो इस तरह से पहचानते हैं शांत क्या है, अशांत क्या है। ठीक है, जहाँ पर MN क्या होता है? 0 भी आ सकता है, 1 2 3 अनंत तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब ये सारे जो प्रॉपर्टीज होता है जो मैंने आपको बताया वास्तविक नंबर में क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया, वो सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आया। न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे ताकि हमारा नंबर आसानी से मिल सके। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आवाज़ गुणनखंड ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं 1 नंबर में, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसा और लसन निकालने के लिए आ गया आवाज़ गुणनखंड के द्वारा, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकाले, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये आपको पता करना है। और सिद्ध करना है कि रूट अंडर P एक अपरिमेय संख्या है, ये रूट अंडर P है, ये नहीं। ठीक है, ये रूट अंडर P क्या एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पर P क्या होगा? 2 3 5 7। ये हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस रूट 3, ये यहाँ पर नहीं। एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सोल्व करने का तरीका बताएंगे। अगर आप P को सोल्व कर लेते हैं तो आप 2 3 5 7 कोई भी नंबर आएगा विषम संख्या, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसके बदले कोई भी क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपका पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। तो इस तरह यहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो
अगर अच्छा बन रहा है तो सही है, अगर इसमें किसी तरह का सुधार अगर करवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूं और आगे सुधार कर सकूं। अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं, वो भी मैं आपको आसानी से बता सकता हूं। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है तो वो भी टॉपिक मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट किया हूं, आपके हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं दूंगा, ठीक है, ताकि आप वो आसानी से सॉल्व कर सके क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।